So friends, welcome back to the channel. The song that we are going to learn today is Murli Manohar, requested by many. It is a very peaceful song. So let's start with a tutorial. So for this tutorial, we are going to use a D natural medium scale flute. You can use any flute that you have of any scale. The notations that are going to come on the screen are going to work on any flute. So friends, in this song, there are many flutes which are being played, many flutes of different scales. One is bass flute, one is medium flute. So since we are going to perform this live, we are going to use only one flute. Starting with the first melodious part which is played on the flute, we are going to divide this particular flute tune in 4 parts and we are going to learn it step by step. So let's start with the first portion, which is played like. This is the first part. Only this portion. So the notation for the first part are re re ga ga re re ga ga. As simple as that. Only re re ga ga re re ga ga. Now if we play it in a simple way, so it would sound like. See what I am doing? I am just playing re re ga ga re re ga ga. So if we see the notation, this is re re ga ga. Very simple. Re re ga ga. Now you have to repeat the same notation twice. So it will be. तो अभी हमने देखा वो था इसका बेसिक नोटेशन जो अभी प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इसको जैसा ओरिजिनली प्ले हुआ है वैसा प्ले करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जब आपको रे प्ले करना है तो उसको स्टार्ट करना है फ्लिक करते हुए, पहला जो रे है उसको तो ऐसा प्ले करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो तीसरा होल है या सा वाला जो नोट है उसको अपने रिंग फिंगर से ऐसा करके बंद करके खोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सा नहीं प्ले कर रहे हैं, सा का कण ले रहे हैं। कण ले रहे हैं मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा प्ले करते हुए अपने को रे बजाना है। तो ठीक है, तो ये रे रे 2 बार बजा और उसके बाद ग ग, तो ऐसा है। तो ये किया आपने रे रे और उसके बाद यहां से अपने आप ये उठाएंगे, है ना। जब रे से ग जाएंगे तो इसको सॉफ्टली ऐसे उठाएंगे और फिर से ग जो प्ले करना है उसमें ये रे को ऐसा फ्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको जब रे रे बजाना है तो आप सा को ऐसा ऐसा फ्लिक करेंगे और जब आप ग बजाएंगे तो आप रे को ऐसा ऐसा फ्लिक करेंगे। सो क्लियर। अब क्या है, ये जो रे रे ग ग है ये 2 बार प्ले हो रहा है। तो पहला आपने प्ले किया, ठीक है। अब वापस से ये जो ग आपने पहली बार प्ले किया, यहां से वापस से रे पे जाना है। तो ये भी बहुत सॉफ्टली आपको जाना है। आपने देखा ग से रे जाना है तो बहुत स्लोली इसको ऐसा क्लोज कर रहे हैं, ऐसा करके बहुत स्लोली ऐसा करके बंद करना है। सो लाइक दिस, ठीक है। तो ये नोटेशंस कुछ और नहीं है, बहुत सिंपली रे रे ग ग रे रे ग ग, बस उसके प्ले करने का तरीका है। ओके, तो ये हुआ पहला पोर्शन जो म्यूजिक का है वो। अब आते हैं दूसरे पोर्शन पे। तो दूसरे पोर्शन का नोटेशन है रे ग रे सा नी नी ध,
रे ग रे सा नी नी ध। अब ये प्ले कैसे होगा? ठीक है, तो ये आपको प्ले करना है रे ग, उसके बाद रे सा को बिल्कुल ऐसा प्ले करना है, रे के तुरंत बाद सा। तो स्टार्ट करेंगे रे से, फिर ग, फिर रे सा, तुरंत आ जाएंगे। और ये जो नी नी है इसको ऐसा प्ले करना है, मतलब टैप करना है ऐसा। ठीक है, अभी इसको और क्लियरली देखेंगे, ये नी नी ऐसा होगा और फिर सॉफ्टली जाके ध पे एंड करना है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? तो नी को प्ले करने के लिए इसको ऐसा 2 बार आप टैप करिएगा और उसके बाद ध। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकेंड पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो अगर दोनों को, फर्स्ट और सेकेंड पोर्शन ऑफ द म्यूजिक, इफ यू कंबाइन द टू, देन यू हैव टू प्ले इट लाइक। सो ये हुआ आपका पहला और दूसरा पोर्शन जो फ्लूट का है। अब आते हैं इसके तीसरे पोर्शन पे। तो तीसरा पोर्शन है ओनली दिस। ठीक है, सो इसके नोटेशंस हैं प तीव्र म ग रे ग, प तीव्र म ग रे ग। बहुत सिंपल से नोटेशंस हैं। तो ये हैं, कैसे प्ले करना है? प तीव्र म, तीव्र म मतलब सारे होल्स ओपन रखिएगा, दैट इज तीव्र म। सो प तीव्र म, फिर ग रे ग, प तीव्र म ग रे ग। सो ओके, सो ये है प तीव्र म ग रे ग। तो यहाँ पे ये जो ग रे बजाएंगे, ये ग रे भी बहुत तेजी से बजेगा, ग रे और उसके बाद ग। ये आपने देखा, ग रे ग। अब आते हैं इसके चौथे पोर्शन पे, जिसके नोटेशंस हैं ध ध प तीव्र म ग ग, ध ध प तीव्र म ग ग। ठीक है, तो ये ध ध अगर सिंपल बजाएं तो ये है, तो ये है ध ध प म और ग ग, ध ध प तीव्र म और ग ग। सो अब इसको अगर आपको बजाना है ध ध, तो आप इसको भी फ्लिक करते हुए ऐसा बजाएंगे। तो क्या करेंगे? प से आप इसको ध को लेंगे, तो प से लेते हुए, मतलब बजाना ध ही है, तो ध ध, फिर प, फिर तीव्र म, और ये ग भी ऐसा टैप करके बजाएंगे। तो ये ग बेसिकली 2 बार ऐसा बजेगा। सो ठीक है, तो ये है ध ध प म और ग ग। ये तो अब अगर तीसरे और चौथे को बजाएंगे तो ये ऐसा बजेगा। तो ये जो पोर्शन है, ये सबसे ब्यूटीफुल पोर्शन है जो पूरे ट्यून में बजता है। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन ये उतना ही सुंदर आपको सुनाई देगा, लाइक दिस। ओके, तो ये कंप्लीट होता है हमारा जो फर्स्ट म्यूजिक पोर्शन है, वो जो फ्लूट का म्यूजिक है वो। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके मेन जो सॉन्ग है। तो इस पोर्शन को भी अपन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक एक पार्ट को इजी स्टेप्स में सीखेंगे। तो इसका पहला पोर्शन है वो है, तो ये है पहला पोर्शन जो मेन सॉन्ग है उसका। इसके नोटेशंस हैं
ग कोमल ग ग, प प तीव्र म ग ग। अगेन इसके नोटेशंस हैं ग कोमल ग ग, प प तीव्र म ग ग। अगर इसको सिर्फ नोटेशंस बजाएं तो ये ऐसा है। क्या बजा रहे हैं अपन? ग, फिर कोमल ग। कोमल ग कहने का मतलब है ये जो दूसरा होल है आपके फ्लूट का, दूसरा होल जिसको नॉर्मली अपन रे कहते हैं, तो रे को थोड़ा सा ओपन करना है। ये अभी आपको दिख रहा होगा, अगर ये पूरा ओपन है ये रे, इसको अगर थोड़ा सा ऐसा ओपन करें, बिल्कुल 5 to 10% ये ओपनिंग है, तब आपका जो नोटेशन बजेगा वो कोमल ग बजेगा। उसको सिर्फ इतना खोलना है कि जो आप एयर ब्लो कर रहे हैं वो पास हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये अगर आप दूसरे होल को थोड़ा सा ऐसा ओपन करेंगे तो ये जो प्ले होगा वो होगा कोमल ग। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो दूसरा होल है इसको ऐसा ओपन करें, एकदम थोड़ा सा मैंने ओपन किया है जिससे कोमल ग बजेगा, या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसा भी ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से ओपन करेंगे। बात यह है कि कोमल ग बजाने के लिए जो रे वाला होल है, जो दूसरा होल है, उसको थोड़ा सा 5 से 10% तक आपको उसको ओपन करना होगा। तो अभी प्ले करना है आपको जो नोटेशन वो है ग कोमल ग ग, फिर प प, उसके बाद तीव्र म, तीव्र म मतलब सारे होल्स ओपन, और उसके बाद ग और ग। ठीक है, तो ग कोमल ग, फिर ग, उसके बाद प प तीव्र म, और तीव्र म से बहुत सॉफ्टली जाएंगे आप ग पे, और फिर एक बार और ग बजाएंगे जिसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। सो ये बज रहा है मुरली मनोहर। तो ये हुआ आपका जो फर्स्ट पोर्शन है वो। अब आते हैं सॉन्ग के सेकंड पोर्शन पे। उसके नोटेशंस हैं ग प तीव्र म रे, इसके बाद रे कोमल रे रे, फिर से ग प तीव्र म रे, उसके बाद रे कोमल रे रे। मुरली मनोहर मोहन मुरारी, तो ये पोर्शन है मोहन मुरारी। तो ये बज कैसा रहा है? आपको स्टार्ट करना है ग से, ग फिर प, फिर तीव्र म, फिर रे। तीव्र म से सीधे आपको आना है रे पे। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, ग प तीव्र म, फिर रे। अब यहां से आपको प्ले करना है रे फिर कोमल रे। तो कोमल रे ये वाला है ना, जैसे हमने कोमल ग बजाया था, अब कोमल रे बजा रहे हैं। तो जो तीसरा होल है आपके फ्लूट का, उसको थोड़ा सा वैसे ही 5 से 10% आपको ओपन करना है। अब आप इसको चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं ओपन, या चाहे तो इसको ऐसा, मतलब ये बिल्कुल थोड़ा सा ओपन करना है इसको, है ना। तो ये अभी आपको शायद दिखाई दे रहा हो कि ये वाला जो होल है, जो तीसरा होल है, इसको ओपन करने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा 5 to 10% अगर आप इसको ओपन करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो ये रे बजेगा। अगर इसको एकदम थोड़ा सा आप ओपन करेंगे तो ये कोमल रे बजेगा। ठीक है, तो आप एक बार फिर से नोटेशंस देखते हैं। तो ये नोटेशंस हैं ग प तीव्र म, फिर रे। अब यहाँ से रे, फिर ये है आपका कोमल रे। तो ये कोमल रे को 2 बार ऐसा टैप करके बजाना है। ठीक है, उसके बाद रे। फिर से एक बार देख रहे हैं, तो ग प तीव्र म से सीधा रे, और उसके बाद एक बार और रे, फिर
टैप करके 2 बार कोमल रे और उसके बाद रे। तो ये बजेगा। स्लोली करें तो इस तरीके से। अब अगर पहले और दूसरे पोर्शन को कंबाइन करें तो ये ऐसा सुनाई देगा। तो ये हुआ आपका दूसरा पोर्शन जो मेन सॉन्ग का था। अब आते हैं तीसरे पोर्शन पे सॉन्ग के हर रूप में। ये है आपका तीसरा पोर्शन। तो इसके नोटेशंस हैं प ध कोमल रे 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 प ध। ये प ध जो है सबसे लोएस्ट जो सुर हैं फ्लूट के वो हैं, बिल्कुल सॉफ्टली इसको बजाना है प ध, फिर कोमल रे और उसके बाद रे रे रे। सो ये है प ध, फिर बजाना है आपको कोमल रे। तो कोमल रे मतलब फिर से ये जो होल है इसको बिल्कुल थोड़ा सा आपको ओपन करना है 5% to 10%। तो ये कोमल रे बजेगा। तो 2 बार ये कोमल रे और उसके बाद शुद्ध रे। तो क्या प्ले कर रहे हैं प ध फिर रे रे। आपको दिख रहा होगा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ये ओपन किया हुआ है, ये वाले फिंगर की बात हो रही है। ये रे रे, ठीक है, ये कोमल रे है। तो प ध कोमल रे और फिर इसको उठा देना है पूरा। तो रे रे रे। तो हर एक रूप में, हर एक रूप में, ठीक है। ये हुआ आपका तीसरा पोर्शन। अब आते हैं फाइनल पोर्शन पे जो इस सॉन्ग का है, वो है तेरी लीला न्यारी, तेरी लीला न्यारी। तो इसके नोटेशंस हैं प तीव्र म ग रे प तीव्र म ग ग ग, ठीक है। प तीव्र म ग रे प तीव्र म ग ग ग। तो ये जो है ऐसा बजेगा। तो ये जो नोटेशंस हैं वो बज रहे हैं प तीव्र म, उसके बाद ग रे, ये ग रे तेजी से बजेगा। फिर से प तीव्र म ग रे और उसके बाद रे प तीव्र म, फिर ग ग, ये ग ग तेज जैसा हम लोग टैप करके बजाते हैं वैसा ग ग, और फिर एक बार और ग बजेगा जो कि एक्सटेंड होगा। फिर से प तीव्र म, फिर ग रे, उसके बाद रे प और उसके बाद तीव्र म ग ग और फिर ग। तो ये है। ठीक है। अब अगर तीसरे और चौथे पोर्शन को एक साथ बजाएं तो ऐसा बजेगा। और जो आखिरी का नोट होगा ग, उसको थोड़ा सा लंबा अपने को खींचना होगा। तो ये जो बजा, ये था आपका सॉन्ग का पहला पोर्शन। अब दूसरे पोर्शन में यही सेम नोटेशंस रिपीट होंगे, ठीक है। और एक छोटा सा चेंज होगा, वो होगा दूसरे पोर्शन पे। सॉन्ग का जो दूसरा पोर्शन हमने देखा उसके फ्रंट पे थोड़ा सा चेंज होगा। तो अगेन अब आप क्या करेंगे, यहां तक बजाने के बाद फिर से पूरे नोटेशंस को रिपीट करना है। तो पहला जो पोर्शन है वो सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सेम। जो चेंज है वो इसके दूसरे पोर्शन पे है। तो अब नोटेशन हो जाएगा दूसरे पोर्शन का ग तीव्र म प
तीव्र मा रे, रे कोमल रे कोमल रे रे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो पहले जो हमने देखा था, जो दूसरा पोर्शन देखा था पहले, उसके शुरू के जो नोट्स हैं वो बस चेंज है, बाकी के नोट्स बिल्कुल सेम हैं। तो ये किस तरीके से बजेगा, ग तीव्र म प, और उसके बाद सेम तीव्र म रे, रे कोमल रे और उसके बाद रे। तो जैसा आगे का हमने पहले डिस्कस किया है बिल्कुल वैसा ही आपको फिर से प्ले करना है। सो ये बज जाएगा ये, और इसके बाद का जो तीसरा और चौथा पोर्शन है वो बिल्कुल सेम जैसा हमने पहले डिस्कस किया। तो ये पूरी लाइन कैसे बजेगी, अब आपको क्या करना है कि आपने मेन सॉन्ग के 4 पार्ट बजाए, फिर उसको रिपीट किया 4 पार्ट को, उसके बाद आप वापस से चले जाइए जो आपने म्यूजिक प्रिपेयर किया है उस पे। तो फिर से आ जाएगा और यहाँ पे आप इस सॉन्ग को फिर एंड कीजिए। तो जैसा मैंने प्रीव्यू में, ट्यूटोरियल के प्रीव्यू में बजाया है, एक बार आप अगर सारे पोर्शंस की प्रैक्टिस कर लें तो उससे मैच करने की कोशिश कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा ट्यूटोरियल मुरली मनोहर का। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसा लगा आपको, और आप जो दूसरे सॉन्ग्स आप सीखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकेंगे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन फ्लूट सीखना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है अनुराग_सौम्य। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है soumyanurag@gmail.com। If you like this tutorial, if it was of any help to you, please do share it with someone who wants to learn flute. Give a thumbs up and comment how you find this tutorial. तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस कीजिए और अपना ख्याल रखिए।